खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछ ले, बता तेरी रज़ा क्या है। मित्रों, मेरे विजडम हार्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। आकर्षण का नियम सफल क्यों नहीं हो पाता? कई मित्रों का यह प्रश्न है कि अवचेतन मन की शक्तियाँ काम क्यों नहीं करती, और ये बहुत गहरा प्रश्न है। अब अवचेतन मन की शक्तियाँ ये काम क्यों नहीं करती? क्या इसमें कुछ चूक हो गई है? मित्रों, ये बहुत गहराई वाला प्रश्न है। दोस्तों, अगर आप सच में अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी बात गहरे से समझ आएगी। मैंने अपने जीवन में काफ़ी रिसर्च किया, अध्ययन किया कि अवचेतन मन की शक्तियाँ कारगर क्यों नहीं होती, आकर्षण का नियम सफल क्यों नहीं होता। काफ़ी अध्ययन करने के बाद, काफ़ी लंबा समय देने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंची हूँ, वो मैं आपसे अपना अनुभव शेयर करूँगी। और आप भी ज़रूर सोचिएगा कि कहाँ आपसे चूक हो रही है। दोस्तों, अकेले में शांत बैठकर हेडफोन लगा के आप इस वीडियो को सुनिए, तभी बात एकदम गहराई से समझ में आएगी कि जो भी शास्त्रों में लिखा है, संत महात्माओं ने अनुभव किया है कि जो भी हम सोचते हैं वही वस्तु प्रकट होती है। ऐसा भी उन्होंने बहुत सोच समझकर ही कहा होगा। थोड़ा गौर करने वाली बात है। उस समय काल में वो ज़माना बहुत अलग था। आज के समय के हिसाब से वह समय बहुत सरल और संतुष्ट था। लोग बहुत सीधे थे। आज का समय बहुत टेक्निकल और लॉजिकल हो गया है। यही कारण है कि सारी दिक्कतें हम महसूस करते हैं। सिर्फ यही कारण है कि जो हमारा अवचेतन मन है सही तरीके से सफल नहीं हो पाता। अब यह अवचेतन मन की शक्तियाँ और आकर्षण का नियम क्यों सफल नहीं हो पाता, इसके पीछे के कुछ कारण मैं आपको बताऊंगी। चलिए सोचते हैं। आकर्षण के नियम में मैंने कुछ तब्दीली की है, जो मैंने पार्ट 3 में आपको बताया है। उसमें जो स्टेप बाय स्टेप था, उसमें मैंने कुछ मॉडिफिकेशन किया है। जो तब्दीली की है वो इस प्रकार है, आप भी नोट डाउन कर सकते हैं। पहला स्टेप, स्वीकार की शक्ति। दूसरा स्टेप, माफ़ी मांगना या क्षमा करना। हमारा तीसरा स्टेप, मंगल प्रार्थना करना। चौथा स्टेप, धन्यवाद की भाव में रहना या धन्यवाद की शक्ति। पांचवा स्टेप, हंसने की शक्ति या गंभीरता छोड़ना। ये मेरे नए स्टेप है और इसमें आगे मैंने वही स्टेप जो मैंने आपको पार्ट 3 में बताए थे वो जोड़ दिए। छठा स्टेप, विचारों की शक्ति। सातवां स्टेप, विश्वास की शक्ति। और आठवां स्टेप, कल्पना की शक्ति। मैंने इन स्टेप्स को जो सबसे ऊपर थे उनको नीचे कर दिया। आकर्षण का नियम को मॉडिफिकेशन करने के बाद अब कुल 8 स्टेप हो गए हैं। अब हम इसे विस्तार से समझेंगे और सोचेंगे भी। वर्तमान समय में हम जो भी पाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, हम उसमें असफल क्यों रह जाते? हमारा अवचेतन मन अनगिनत तरंगों से प्रभावित होता रहता है, चाहे हम इस वक्त कुछ कर रहे हैं, चाहे हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आपने कभी गौर किया होगा, अचानक आपको चींटी काटने लग जाती है, अचानक आपको कहीं से कोई दर्द निकल आती है। आपका अवचेतन मन विभिन्न तरंगों से बहुत प्रभावित होता रहता है। हमारे अवचेतन मन में जो भी हम नहीं पाते हैं या जो भी हम नकारात्मकता महसूस करते हैं, डर, असफलता, कमी की भावना, प्रेम की कमी, जो भी नकारात्मक भावना हमारे मन में पैदा होती है, वह सब जाकर अब सबकॉन्शियस मन में, अवचेतन मन में जाकर स्टोर हो जाती है। और वह हिस्सा इतना विराट है कि जो हम चेतन मन से निर्णय लेते हैं, इसमें हम सक्षम नहीं हो पाते। चेतन मन में हम जो भी निर्णय लेते हैं वो सिर्फ 10% उसका असर होता है, और विराट चेतना को जो हिस्सा है 90% वह वहाँ पे सब नकारात्मक भाव, चिंता, विषाद सब भरे हैं। जो भी आप चेतन मन के माध्यम से आप जो भी निर्णय लेते हैं
वह फिर सफल नहीं होता, क्योंकि नकारात्मक जो भाव है ऑलरेडी आपके सबकॉन्शियस में जो भी पड़ा हुआ है वह उसके ऊपर हावी हो जाता है। जैसे सपोज़ आपने कुछ भी इस वक्त डिसाइड किया कि मैं यह करूँगा, यह काम करूँगा, तो आपने सिर्फ 10% अपनी शक्ति का यूज़ किया। वैसे तो नॉर्मली मेरे हिसाब से तो 1% ही होता है, लेकिन फिर भी मान लीजिए 10% आप अपनी शक्ति का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो 90% गुप्त शक्तियां हैं, जो अवचेतन की शक्तियां, वो बहुत ज़्यादा विराट हिस्सा है। आप सोच भी नहीं सकते कि वहाँ पर कितनी सारी नकारात्मकता, सकारात्मकता, अलग अलग भाव दशा अलग अलग समय में उपस्थित है। अब आप जो भी उसमें सबकॉन्शियस माइंड में जो भी बहुत गहरे से उपस्थित होगा भाव के रूप में, वह आपके सामने क्षण क्षण आता रहता है। अब आपने जो भी डिसाइड किया वो 90% आपको असफल बनाने में मजबूर कर देगा। आपके पास वैसी वैसी चीज़ें आकर्षित हो जाएगी कि आप असफल होने के लिए मजबूर हो जाएंगे, चाहे आप कितनी ही कड़ी मेहनत कर लें। अवचेतन मन के सपोर्ट के बिना, सहयोग के बिना हम ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकते, या हम जीवन में बहुत कुछ अच्छा या बड़ा, अपनी क्षमता से बड़ा कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। अपनी क्षमताओं से, अब क्षमता कितनी, सिर्फ 10% हमारी क्षमता है हमारे चेतन मन की। अगर वो 90% सहयोग नहीं मिला तो हम जीवन में कुछ नहीं उखाड़ सकते। मनुष्य हर वक्त एक तनाव, बेचैनी, चिंता और गंभीरता में जी रहा है, चाहे कारण हो चाहे अकारण हो। सबकॉन्शियस माइंड का, अवचेतन मन का पैटर्न ही इस तरह बन जाता है। जैसे हमारा आज का समय चल रहा है, बहुत ज़्यादा हम लॉजिकल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हमारी इच्छाएं बन गई हैं, हमें हर चीज़ चाहिए। तो उस हिसाब से अवचेतन मन में हमने जो भर रखा है या उसके अंदर जो भी है हमें वही मिलेगा, चाहे आप लाख कोशिश कर लें। आप जितना ज़्यादा गुस्सा, जितना ज़्यादा आपने विरोध, जितना ही ज़्यादा आपने नकारात्मकता पैदा की होगी, वही आपके सामने प्रकट होगा। अवचेतन मन अलादीन का चिराग है, एक जिन है। वो कहेगा जो हुक्म मेरे आका, तथास्तु। वही वह प्रकट कर देगा जो बहुत लंबे समय तक आपके अवचेतन मन में हमारे पास के कारण उपलब्ध है। इस चीज़ को मैं बार बार इसलिए जोर दे रही हूँ, आपको हमारी खुद की रियलिटी पता चल जाए कि हम ही निर्माता हैं और हम ही भाग्य विधाता हैं। कहीं कोई भाग्य विधाता नहीं बैठा है जो आपके लिए हर चीज़ सोच रहा है, कर रहा है कि इसको इस समय पे ये दुख दिया जाए, एक प्रॉपर समय पर इसको अच्छी खुशियों से नवाजा जाए। आप ही भाग्य निर्माता हैं, आपके जीवन के आप ही भाग्य निर्माता हैं। अवचेतन मन इतना विराट हिस्सा है कि पूरा जगत, पूरा विश्व इसमें समा सकता है। अब आप सोच लीजिए कि इसमें हमारे जन्मों जन्मों की कितनी ज़्यादा मेमोरी स्टोर होगी, कितनी सारी यादें, अच्छे बुरे विचार, फिर हमने जो वास्तविक जगत में कर्म किए हैं, उपद्रव किए हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने की हैं, वो एक एक चीज़ हमारे अवचेतन में विद्यमान है। उनमें कितनी सारी यादें, डर, संताप, दुख, चिंता, बहुत सारी नकारात्मकता भावनाएं उस सबकॉन्शियस माइंड में हमारी बैठी हुई हैं। जब तक हमें हमारे सबकॉन्शियस का, अवचेतन का सहयोग नहीं मिलेगा, हमारी कोई भी इच्छा या कोई भी बदलाव बहुत ज़्यादा समय तक के नहीं टिक पाएंगे। सबसे पहले हमें अपने अवचेतन मन को साफ करना होगा। साफ अक्षरों में समझे तो उसको रीप्रोग्राम करना होगा, क्योंकि इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि वो एक अलादीन का चिराग है, जिन है। अगर आपने अवचेतन मन को प्रोग्रामिंग नहीं की, संदेश देना नहीं सीखा, तो वापस आप कुछ भी कर लेंगे, वापस वहाँ से जो भी आपके उस वक्त प्रभाव जितना ज़्यादा होगा वो आपके सामने प्रकट होती रहेंगी। वैसे ही आप निराश होते रहेंगे, वैसी और नकारात्मकता पैदा होंगी, फिर आप शिकायत करेंगे, फिर वो वहाँ जाके और स्टोर होंगी। तो वही चीज़ें, एक कनेक्शन आदान प्रदान होता रहेगा।
चेतन मन और अवचेतन मन का आपसी जो कनेक्शन है, एक अलाइनमेंट, एक लयबद्धता नहीं बनेगी और हम वही चक्र में गोल गोल घूमते रहेंगे। जीवन के यह हर हिस्से में काम करता है। अगर आप बीमारी से पीड़ित हैं, आप धन की कमी से पीड़ित हैं, आप नकारात्मकता से पीड़ित हैं, ज़्यादा चिंतन मनन से पीड़ित हैं, जीवन की हर दिशा में यही पैटर्न काम करता है। जैसी हमारी भावनाएं होंगी, जैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड में तरंगे होंगी, अच्छी बुरी, उस टाइप की मिक्स फ्रीक्वेंसी में हम जीते होते हैं। उस टाइप की मिक्स तरंगों में हम जीवन व्यतीत करते हैं। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम अपने अवचेतन मन को बदले कैसे। जो इतनी इस जन्म की जन्मों जन्मों की यादें, तकलीफ़ें, दर्द, सारी घटनाएं वहाँ जो स्टोर है और अधिकांश हिस्सा नकारात्मक है, तो हम इसे तब्दीली कैसे करें। तो इसमें हम नई ऊर्जा, नया पैटर्न कैसे क्रिएट करें, ताकि हम अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को और समृद्ध चीज़ों को कैसे आकर्षित कर सकें। हमारे जीवन में हमारा समृद्ध होना ही हमारी आंतरिक संपदा है। अब मैंने इसमें आकर्षण के नियम में कुछ 5 नए स्टेप री इन्वेंट किए हैं। आकर्षण के सिद्धांत के 5 नए स्टेप जो मैंने इन्वेंट किए हैं, जिनका मैंने आविष्कार किया है। अब मैं आपको एक एक स्टेप समझाती हूँ। पहला स्टेप, स्वीकार की शक्ति। मित्रों, दुनिया में सबसे पावरफुल और सबसे शक्तिशाली स्वीकार की शक्ति। आपकी वर्तमान स्थिति जैसी भी है, स्वीकार कर ले। स्वीकार की शक्ति इतनी प्रभावशाली है कि आप जन्मों जन्मों के बुरे से बुरे कर्म को वो काट सकती है। अब स्वीकार करने से क्या होगा? स्वीकार करने से जैसा है हम स्वीकार अगर कर लेते हैं, तो सबसे पहले आपका आपस में चेतन मन और अवचेतन मन का लड़ना बंद हो जाता है। जो ऊर्जा लड़ने में खर्च हो रही है, वह एक स्टॉप लग जाता है। विरोध की ऊर्जा और लड़ाई की ऊर्जा जो उसमें प्रवाहित हो रही थी, वह बंद हो जाती है। जो भी हमारे अवचेतन मन में ऑलरेडी पड़ा है, वह लड़ने से और ज़्यादा ताकतवर और प्रभावशाली हो जाता है। सपोज़ आप कुछ भी असफलता के कारण दुखी हैं, आप और ज़्यादा लड़ रहे हैं, सोच रहे हैं क्यों नहीं हो रहा, क्या हो रहा मेरे साथ, मेरे जीवन में ही ऐसा क्यों हो रहा, शिकायत कर रहे हैं, तो ये सब ऊर्जा वहाँ प्रभावित होना बंद हो जाती है। और अगर आप लड़ना बंद कर देते हैं, तो जो अवचेतन में पड़ा है उसकी उसी वक्त मृत्यु हो जाती है। कुल मिला के आप उससे मुक्त होने लग जाते हैं। जैसे ही हम जिन जिन चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं, हम उन चीज़ों से मुक्त होते चले जाते हैं। ये आपको भी नहीं पता आप क्या क्या नहीं कर सकते। हमेशा विरोध करते रहने से, लड़ते रहने से डबल ऊर्जा खर्च होती है। जैसे ही आप स्वीकार कर लेते हैं, जैसे ही आप जो जैसा है एग्जैक्ट वैसा स्वीकार कर लेते हैं, बिना उसको बदले, बिना चिड़चिड़ाहट के, बिना शिकायत के, वैसे वैसे नई तरंगे, नई ऊर्जा बहना स्टार्ट हो जाती है। अब तक तो नकारात्मक ही ऊर्जा आ रही थी, बार बार हमको नकारात्मक, गुस्सा, चिड़चिड़ ही महसूस हो रहा था। जैसे आप स्वीकार कर लेते, चाहे कोई भी चीज़ हो, आपकी असफलता, आपकी कमी, पैसे की कमी, बीमारी, जो भी आपके इस वक्त मौजूद है, उनको एज इट इज़ पूरे बाई हार्ट स्वीकार कर लें। कह दें कि मैं ही इनका निर्माता हूँ और मैं ही समाप्त करूँगा। मैंने ही अपनी दुविधाओं को जन्म दिया था और मैं ही इन्हें समाप्त करूँगा। जब कोई भाग्य विधाता है ही नहीं, हम ही हमारे निर्माता हैं, तो हम ही इसे सॉल्व करेंगे। दूसरा तो कोई आएगा नहीं सॉल्व करने। हमें स्वयं ही इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा, क्योंकि हम ही निर्माता हैं। हमने ही जाने अनजाने नकारात्मकता, असफलता, कई तरह की बीमारियां हमने खुद ही बीज बोया है, तो भोगना भी हमें ही पड़ेगा।
इसलिए कहा जाता है कि जैसा बीज बोएंगे वैसा ही हम फल काटेंगे। जैसे ही आप स्वीकार कर लेते हैं, आपकी एनर्जी धीरे 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 करते करते नई ऊर्जा, नई तरंगे प्रभावित होने लग जाती हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा चमत्कार होने लगता है। जिस दिन आपको यह महसूस होने लगेगा, उस दिन आपकी काया पलट हो जाएगी। पुराने से पुराने रोग कष्ट को ख़त्म करने के लिए आपके पास शक्ति आने लगेगी, जो शक्ति लड़ने में ख़त्म होती थी। हम जितना ज़्यादा अस्वीकार की भाव में रहते हैं, उतनी ज़्यादा हमारे शक्ति कम होने चली जाती है। हमारी ऊर्जाएं सिकुड़ जाती है, हमारी काया, हमारा शरीर, हमारा मन सब सिकुड़ने लग जाता है। जैसे ही हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी चेतना सिकुड़ने लगती है, हमारे अंदर उस परिस्थिति से निकलने की ऊर्जा ही नहीं बचती। फिर हम मरे मरे, थके थके, निराश जीवन जीने लगते हैं कि अब कोई परमात्मा चमत्कार कर दे। पर दोस्तों, कोई परमात्मा चमत्कार करने नहीं आएगा। हम खुद उस परिस्थिति में गए हैं। हमने जैसी मनोदशा क्रिएट की थी, वैसी ही परिस्थितियां बन गई थी। अब हम फिर नई चीज़ें क्रिएट करेंगे, फिर जीवन नया आराम से हो सकता है। हम कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा है, जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लें। लड़ना बंद कर दें, प्रेम से, शांति से स्वीकार कर लें, छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़। अब दूसरा स्टेप, जाने अनजाने हम सबसे गलतियां होती हैं। अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लें, और अगर दूसरों ने गलती की है तो क्षमा कर दें। रिश्तों में बहुत ज़्यादा आपसी दरार का यही कारण होता है कि ना हम सब अपने अपने अहंकार और एटीट्यूड के चलते जी रहे हैं। कोई आगे बढ़कर झुकना ही नहीं चाहता। ये और बात है, अगर जहाँ तक के पॉसिबल हो बात कर लें, अगर नहीं पॉसिबल है तो उसका दूसरा रास्ता भी सुन लीजिए। आप मन ही मन उनको माफ़ कर दीजिए। जिन्होंने भी आपके साथ कुछ भी गलत किया है, उसको आज ही माफ़ कर दीजिए। और उनके द्वारा आपको तकलीफ़ हुई है तो आप क्षमा भी कर दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, वह ऊर्जाओं का आपसी आदान प्रदान चलता रहेगा। यहाँ से आप उनके तरफ नकारात्मकता भेजेंगे, वह आपके तरफ नकारात्मकता भेजेंगे, और वो एक नेगेटिव कुंठा मन में पड़ी रहेंगी। रोज़ रात बैठकर दिन भर में हम जो भी गलतियाँ करते हैं या हमारे को कोई तकलीफ़ पहुँचाता है, वह अकाउंट वहीं क्लियर कर दीजिए। कल अगले दिन के लिए कैरी नहीं करना। कौन सी नकारात्मकता, किस कारण आज हम ये समय भुगत रहे हैं, हमें नहीं पता। जितने भी गुस्से का कारण है, वह दूसरे के ऊपर अधिकार जमाना या कोई हमारे मुताबिक काम करे, सारी नकारात्मकता आपसी संबंधों में यहीं से पैदा होती है। तो जितना जल्दी हो सके आप इस चीज़ को अपनाएं। जो भी आपकी सबकॉन्शियस में विरोध की तरंगे हैं, नकारात्मक संबंधों के लेके, वह यहीं स्टॉप लग जाएगा, यहीं ख़त्म हो जाएगी, आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी। कहा जाता है ना कि हम जन्म लेते हैं किसी का चुकाने के लिए, या हमारा किसी ने चुकाना है। तो इसका सबसे बड़ा कारण आपसी संबंध, जो हम बैर पाल के जीवन जीते हैं। तीसरा स्टेप, मंगल प्रार्थना करें। सुबह और शाम को मंगल प्रार्थना करने की आदत डालें। मंगल भाव पैदा होने से क्या होगा दोस्तों, हमें नहीं पता हमने अपने पिछले जन्मों में क्या क्या किया है और क्या क्या नहीं किया है। क्या पता हम हत्यारे हों, क्या पता हमने किसी का मर्डर किया हो, क्या पता हमने कुछ आतंकवाद किया हो। हमें नहीं पता हमने अपने पिछले जन्मों में क्या क्या किया है, जिसका फल हम आज भुगत रहे हैं। अगर हमने बहुत अच्छा किया होगा तो अच्छा ही भुगतेंगे। हमारे सबकॉन्शियस में अच्छी तरंगे होंगी, अच्छी चीज़ें आकर्षित करेंगे, अच्छी भावनाओं से हम जिएंगे, सुखद और आनंदपूर्ण जीवन हम व्यतीत करेंगे, संतुष्टि फील होंगी। सबसे बड़ा चेक करना है, अगर इस वक्त आप बहुत शांत और संतुष्ट महसूस कर रहे हैं तो यह
आपके पुराने पीछे जन्मों में किए गए कर्मों का या भावनाओं का ही फल है। चाहे आपने छोटी से छोटी मदद क्यों न की हो किसी की, आज आप उसका परिणाम जरूर आपको मिलेगा। यहाँ कुछ भी दोस्तों जाया नहीं जाता, सब कुछ पलट के अपने पास आ जाता है। अगर आप माफ़ी मांगोगे, क्षमा कर दोगे, तो आपके पास भी वैसी ही ऊर्जा आपके पास आने लगेगी। लोग आपको एक्सेप्ट करने लगेंगे, आपकी बात समझने लगेंगे। आपने नोटिस किया होगा कि कई दफ़े आपकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहता, तो वही कहीं पहले आपने भी किसी को इग्नोर किया होगा, आपने उनको उतना तवज्जो नहीं दिया होगा। बहुत सारी चीज़ें हमने गए बीते समय में की होंगी। तो उसका एक ही मार्ग है, मंगल प्रार्थना। खुद के प्रति, अपने परिवार के प्रति और पूरे विश्व की शांति के लिए मंगल प्रार्थना करें। अब इससे क्या होगा, आपके मन में जो भी विरोध भावना की ऊर्जा है वह समाप्त हो जाएगी और इतनी स्पीड में समाप्त होंगी कि आप सोच नहीं सकते। तो आज ही मंगल प्रार्थना से भरें। प्रार्थना आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट कर दें। 2 से 3 महीने में आपको अपने अंदर भाव में, दिल में, हृदय में बहुत हल्का और शांति महसूस होने लग जाएगी। अब चौथा स्टेप, धन्यवाद की शक्ति, जो मैं आपको पार्ट 3 में भी बता चुकी हूँ। हर चीज़ जो भी आपके सामने इस वक्त मौजूद है उसके प्रति धन्यवाद व्यक्त करना सीखें। रोज़ करें, प्रतिदिन करें, जो भी चीज़ है। हाँ, जो आपके पास चीज़ नहीं है या जो आप चाहते हैं शायद उसके प्रति सडन धन्यवाद ना आए, लेकिन आप एक बार यह धारा आपकी प्रभावित होने लग गई तो आप वैसी वैसी चीज़ें और आकर्षित करने लगेंगे और अच्छी चीज़ें आपके पास आने लगेगी। तो आज ही जो भी आपके पास अवेलेबल है उसकी लिस्ट बनाएं और धन्यवाद भाव से भरने की आदत डालें। 5वां, हंसने की शक्ति। दोस्तों, कुदरत ने हमें अनंत खजाने दी हैं, एक उसमें से हंसना भी वरदान है। खुशी, हंसी, ये इतना बड़ा वरदान है। आप इसे जितना ज़्यादा हंसने का दिनचर्या बनाओगे, अच्छी शक्तियाँ प्रभावित होने लगेगी। आपके अवचेतन मन में खुशी, हंसी की चीज़ें आकर्षित होने लगेगी। गंभीरता आज ही छोड़ें। जीवन में कुछ भी छोटा मोटा हो जाता है और हम गंभीर दुखी होकर बैठ जाते हैं। जैसा गए बीते ज़माने में साधु संतों की पहचान ही गंभीरता से बताई जाती थी, लेकिन गंभीरता एक रोग है, मनोवैज्ञानिक रोग है। इतना ज़्यादा आप कुंठा, निराश, दुखी होंगे तो आप कहीं ना कहीं वहाँ आपकी गंभीरता का सबसे बड़ा रोल होगा। आज ही गंभीरता को छोड़ दें, खूब नाचें, खेलें, हंसें, गाने गाएं। जितना ज़्यादा आप हल्के होते जाएंगे बच्चों की तरह, उतना ही ज़्यादा आप जीवन को जी सकेंगे, आनंदित हो सकेंगे। वैसी वैसी चीज़ें आपके पास आकर्षित होने लग जाएंगी। तो अब आप रोज़ सोशल मीडिया में अगर घंटों बिताते हैं तो उसे बंद कर दीजिए। कोई भी कॉमेडी सीरियल, कपिल शर्मा शो हो गया, और भी अनगिनत कॉमेडी सीरियल है जो आपको 1-2 घंटा हंसने के लिए मजबूर कर दें, देखें। इससे आपकी गंभीरता बहुत कम होती चली जाएंगी। अगर आप दिन में 1-1.5-2 घंटा भी हंस लेते हैं तो आपकी ऊर्जा में नया ही विस्तार आएगा। आप हल्के फुल्के मस्त आनंदित जीने लगोगे। आप सोच भी नहीं सकते कि हंसना कितना बड़ा रहस्य है। दोस्तों, अगर हम ये सब 5 स्टेप लगातार करते हैं, जो भी आपके अवचेतन मन में नकारात्मकता, दुखी, चिंता, असफलताएं बैठ गई हैं, अगर आप 2 से 4 महीने ये स्टेप बाय स्टेप प्रयोग करते हैं तो आप यकीन नहीं मानोगे कि आप कितनी गंभीर जन्मों जन्मों की समस्याओं से आप निपट चुके हैं। और इसके लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने। बट प्रतिदिन आपको अभ्यास करना है, मतलब सीखना है, सीखने की क्षमता पैदा करनी है, उस ढांचे में हमको ढालना है। रोज़ उठें, सुबह धन्यवाद प्रकट करें, रोज़ शाम रात होते ही हमने जो भी गलतियां की हैं सबकी क्षमा माफ़ी कर लें।
सुबह फिर उठ के धन्यवाद प्रकट करें, मंत्र सुने, इस टाइप की धन्यवाद प्रार्थना या मंगल प्रार्थनाएं लगाएं। जो भी आपके मन में है, जिन भी तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, रोज़ रात बैठकर उसको एक्सेप्ट कर लें। बस कुछ ही समय में आप बड़ी से बड़ी समस्याओं का आपको समाधान मिल जाएगा। उसके बाद जो आगे के स्टेप है, आप कुछ भी आकर्षित कर सकते हैं। असफलता का कारण ये इसलिए था कि हम बिना एक्सेप्ट किए आगे बढ़ना चाहते हैं। हम अपने आप को गलत ठहराते ही नहीं हैं। अगर हमने एक्सेप्ट नहीं किया, जीवन में कुछ भी बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। अगर आपने स्वीकार नहीं किया अपने अवचेतन मन की कमियों को, विरोधों को, वहाँ जो भी तरंगे जैसी भी हैं वह चेंज नहीं होगी, वहाँ कोई बदलाव नहीं होगा। अगर अपने अवचेतन मन के विरोधों को, वहाँ में जो भी है उसको बदलाव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हर एक चीज़ अपनी गलती, अपनी जिम्मेदारी मानकर स्वीकार करना होगा। चाहे आपकी गलती हो, चाहे आपकी गलती ना हो, फिर भी आप अपनी गलती मान के उसको स्वीकार कर लें। अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो जैसे ही आप स्वीकार कर लेंगे, जो आपका 90% भाव है अवचेतन में, वह आपका सहयोग करना शुरू कर देगा। जो भी आप नए तरीके से अपना जीवन ढालना चाहते हैं। अब इसमें समय कितना लगता है? आज हम जो भी हैं वह पिछले जन्मों जन्मों के कर्मों का, सोच का, व्यवहार का आज हम परिणाम हैं। हमें इतनी जल्दबाजी क्यों है? आराम से सब अपनाते हुए धीरे धीरे आप करें। अगर समय की बात है तो 11 दिन, 21 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने और ही ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने आप अपने आप को चेंज महसूस करेंगे। लेकिन बाय हार्ट कोई भी चीज़ जब तक आप पूरे प्राणों से, दिल से नहीं करते, तब तक वह सफलता उसमें भी हासिल नहीं होती। अब आप चाहते हैं कि इसमें कुछ भी जल्दी प्रभाव आए, तो रोज़ रात को आपको एक मैसेज, अवचेतन को मैसेज देना सीखना होगा। अगर आपके पास कोई भी सम्मोहन का, अवचेतन मन से रिलेटेड वीडियो है, तो आप उसको रोज़ रात को लगाकर करें, लेकिन पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ आपने दोहराते दोहराते खुद करना है। अगर आपको मुझसे ऐसा कोई वीडियो चाहिए जो मैं आपको ईज़िली वीडियो बनाकर पोस्ट कर सकती हूँ। आज हमने और विस्तार से चर्चा की, अब अगले वीडियो में और ज़्यादा विस्तार से हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर कुछ भी संदेह है, कुछ भी प्रश्न है, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको मेरे चैनल में रेडीमेड वीडियो चाहिए तो मुझे वह भी कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके लिए वह वीडियो ज़रूर पोस्ट करूँगी। और मेरे चैनल में इस वक्त अवचेतन मन को संदेश कैसे भेजें उसका वीडियो ऑलरेडी बना है, आप वह भी सुन सकते हैं। दोस्तों, अवचेतन मन की शक्ति के 3 पार्ट ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वह भी सुन लीजिए। उसके बाद ये सुनेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। दोस्तों, जितना ज़्यादा आप दूसरों की मदद करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको सहयोग मिलेगा, भले ही वहाँ से न मिले, कोई और दूसरे रास्ते से नेचर आपको सहयोग पहुँचाएगा। तो दोस्तों, जिनको भी इस तरह वीडियो की ज़रूरत है या बहुत तकलीफ़ों में गुजर रहे हैं, तो कृपया उन सबको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थोड़ा सोचें, समझें, सीखें और अमल ज़रूर करें। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ, तब तक शुभेच्छा।